Hi guys, so let's see another question. This is a question which is based on profit and loss and very common question and generally again बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत निकालते हैं। इसमें जो ऑप्शंस दिए होते हैं गलत बताते हैं। फिलहाल मैंने बिना ऑप्शन के रखा है, बट अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप कहोगे सर ये क्या क्वेश्चन है, मतलब तुरंत हो जाएगा ये क्वेश्चन। बट इतना आसान क्वेश्चन होता नहीं है, कैच होते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में, छोटी सी बातें हमें जानने की होती हैं। तो लेट्स सी इस क्वेश्चन को मिलके करते हैं। क्वेश्चन ये है, सम आर्टिकल्स आर बोट 4 for a rupee and same number of articles are bought 5 for a rupee. Whole lot is sold at the rate of 9 for 2 rupee. फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन दिस ट्रांजेक्शन। पहले मैं बच्चों की साइकोलॉजी जो काम करती है इस क्वेश्चन में वो बताता हूँ। बच्चे कहते हैं देखो सम आर्टिकल्स आर बोट 4 for a rupee, तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैंने 4 आर्टिकल ले लिए, कितने रुपए में, 1 रुपए में। तो 4 आर्टिकल कितने में ले लिए, 1 रुपए में। उसके बाद 5 आर्टिकल ले लिए कितने में, 1 रुपए में। कितने टोटल आर्टिकल ले लिए मैंने, 9 आर्टिकल्स। कितने रुपए के, 2 रुपए के। और मैंने बेचे भी किस रेट से हैं, 9 आर्टिकल्स। कितने के, 2 रुपए के। देखो 4 + 5 9 हो गया, 9 कितने के, 2 रुपए के। और बेच भी कितना रहा हूँ, 9 आर्टिकल। कितने के, 2 रुपए के। तो क्या आंसर होना चाहिए क्वेश्चन का, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो जनरली अगर बच्चा थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, थोड़ा फास्ट इस बात को समझ पाता है, तो वो आंसर करता है नो प्रॉफिट नो लॉस। बट ये गलत है, ये सही आंसर इसका नहीं है। बट मजे वाली बात ये है कि ये पहला ऑप्शन मिलेगा और हम कैसे छोड़ देंगे बताओ। कोई बच्चा छोड़ेगा इस क्वेश्चन को, बिल्कुल करके आएगा अगर पहला ऑप्शन दिख रहा है अपने को, बट वो गलत है। अब अगर अपने को हाफ अंडरस्टैंडिंग है तो कहीं ना कहीं हम गलत करके आएंगे। अगर अपने को बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अच्छा है, हम छोड़ के आएंगे। तो दोनों काम नहीं करने, हमें क्वेश्चन को करके आना है पेपर में, और कैसे करना है वो जानते हैं। तो पहली लाइन कहती है सम आर्टिकल्स आर बोट 4 for a rupee। 4 for a rupee का मतलब है 1 रुपए के 4। आपने सुना होगा है ना, जैसे हमारी गली में, हमारी कॉलोनी में कोई आता है तो वो क्या बोलता है, 4 for a rupee, 4 for a rupee, 4 for a rupee। मतलब कि 4 आर्टिकल 1 रुपए के, 4 आर्टिकल 1 रुपए के, 4 आर्टिकल 1 रुपए के। तो मैंने वो आर्टिकल्स, हाँ जी, कुछ आर्टिकल्स मैंने खरीद लिए। फिर मैं थोड़ा सा आगे गया। फिर मैंने सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स किस रेट से खरीदे, 5 for a rupee। मतलब ऐसा सोचो मुझे कुछ सस्ता मिल रहा था। अब जो दुकानदार बोल रहा था, वो बाहर लड़का होता है, वो चिल्ला के बोल रहा था कि 5 for a rupee, 5 for a rupee, 5 for a rupee। मतलब 5 आर्टिकल 1 रुपए के, 5 आर्टिकल 1 रुपए के। और मैंने सेम नंबर ऑफ आर्टिकल फिर से खरीद लिए, सेम मतलब जितने पहले खरीदे थे। और सारा कंप्लीट लॉट मैंने 9 for 2 रुपये में बेच दिया। तो मुझे बताना है मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ परसेंटेज में, और हुआ तो कितने का हुआ। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए सबसे पहले हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों कर देते हैं सर, वो अभी बता रहा हूं। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, और जितना मल्टीप्लाई करके आए उतने ही आप आर्टिकल्स मान लो। n मान लो आर्टिकल्स है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 4 × 5 × 9, तो कितना आ गया, ये 180 आ गया। तो आप लेट कर लो कि टोटल 180 आर्टिकल्स है। ऐसा आपने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया, आप फ्रैक्शन से बच जाओगे और फटाफट से आंसर 4-5 लाइनों में क्वेश्चन ही खत्म कर दोगे, और मतलब 30-40 सेकंड्स में हम क्वेश्चन उसके बाद कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि ये मानना है, बट ये मान के अपना आसान हो जाता है। तो 180 आर्टिकल्स मान लिए। अब देखो आप गए मार्केट में, तो पहला दुकानदार के सामने जो लड़का था वो चिल्ला रहा था 4 for a rupee, 4 for a rupee, 4 for a rupee। तो 4 for a rupee का मतलब क्या है, 4 आर्टिकल्स ले लो 1 रुपए में, 4 आर्टिकल्स ले लो 1 रुपए में। तो 4 आर्टिकल 1 रुपए के। तो मुझे ये बताओ इस रेट से मैंने कितने आर्टिकल खरीदे, 180 आर्टिकल खरीदे, मैंने लेट किया है ना। तो 180 आर्टिकल अगर मैं लेता हूं तो एक आर्टिकल पड़ेगा 1/4 का, और 180 पड़ेंगे इंटू 180। कैन वी से मैंने पूरे 45 रुपए लगाए और मैंने 180 आर्टिकल खरीद लिए। अब मैं मार्केट में गया आगे, तो चलता रहा। वहां पे मैंने एक दुकानदार के सामने, हाँ जी, दुकानदार ने एक लड़का रखा हुआ था और वो बोल रहा था 5 for a rupee, 5 for a rupee, 5 for a rupee। सेम चीज थी, लेकिन अब मुझे कुछ सस्ता मिल रहा था। मतलब अब 5 आर्टिकल मिल रहे थे 1 रुपए के। तो मैंने क्या किया, मैंने वो भी सेम नंबर ऑफ आर्टिकल खरीद लिए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल खरीदे हैं। मतलब 180 आर्टिकल अगर पहले खरीदे थे तो 180 आर्टिकल और खरीद डाले। लेकिन अब किस भाव से खरीदे मैंने, 5 for a rupee। मतलब 5 आर्टिकल 1 रुपए के, 5 आर्टिकल 1 रुपए के। अब 5 आर्टिकल अगर 1 रुपए के भाव से मैंने 180 आर्टिकल और खरीद लिए, तो वो कितने के बनेंगे, 1/5 × 180। तो कितने के बने, वो 36 रुपीज के बने। ठीक है, अब आप मुझे बताओ मैंने टोटल कितना पैसा लगाया, मेरी कितनी लागत है टोटल। तो आप कहेंगे 81 रुपीज है सर। और मैंने कितने आर्टिकल खरीद लिए, मैंने टोटल मिला के 360 आर्टिकल खरीद लिए। मैंने टोटल कितने खरीद लिए, 360 आर्टिकल। और अब मैंने क्या किया, मैंने दुकान खोल दी और दुकान में लड़का रखा
और लड़के को बोला क्या बोलना है, 9 for 2 रुपी, 9 for 2 रुपी, 9 for 2 रुपी। व्हाट डज इट मीन, नो आर्टिकल ले लो 2 रुपए के, नो आर्टिकल ले लो 2 रुपए के। और उस भाव से मैंने होल लोट सोल्ड कर दिया। होल लोट इज सोल्ड मतलब जितना भी मेरे पास माल था मैंने सारा बेच दिया। कितना माल था मेरे पास, 360 आर्टिकल थे। तो किस भाव से बेचे मैंने, 9 आर्टिकल 2 रुपए के, 9 आर्टिकल 2 रुपए के, 9 आर्टिकल 2 रुपए के। इस भाव से मैंने 360 आर्टिकल्स को बेच डाला। तो कितने के बिकेंगे, एक आर्टिकल 2/9 और 360 आर्टिकल इंटू 360, कैन वी से दैट ये बिकेंगे मेरे 80 रुपीज में। अब बस मुझे इतना बताओ मैंने खरीदा कितने का था, 81 रुपीज का, बेचा कितने का है, 80 का है। एक माल मैं 81 रुपीज का लेके आता हूँ, शॉप करते हो, दुकान देखी होगी आपने, है ना, बिजनेस जानते हो। 81 रुपीज का खरीदा, 80 रुपीज में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट है या लॉस है, इतना तो समझ में आता है। 1 रुपए का लॉस लिया है हमने, 1 रुपए का लॉस है सर हमें, 1 रुपए का लॉस किस पे है, हमारी लागत पे। लागत कितनी है हमारी, 80 है, 81 भाई 80 में तो बेचा है, खरीद के कितना के लाया था, 81 का। तो ये 1 रुपए का जो लॉस है वो 81 पे है, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100 करते हैं, तो इतने % का लॉस हुआ होगा मेरे को। तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 1.23%। तो 1.23% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और यही सवाल का उत्तर था। इसका आंसर नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं है, इसका आंसर 1.23% आएगा। अगली बार इस तरह का सवाल देखो तो उसको इसी तरीके से करना होता है, सारे सवाल इसी तरीके से होते हैं इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस के। तो आई एम श्योर ये तरीका समझ में आया होगा पूरे का पूरा। तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जिसमें ये छोटा सा एक कैच होता है। आई एम श्योर ये पूरा अच्छे से हमें समझ गए होंगे। तो इन वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी आपको दिक्कत आती है क्वेश्चंस को करने में, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके डाउट्स को हम सोल्व करने के लिए हमेशा तैयार हैं।